Hi everybody, welcome and welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and most awaited video of my channel, part 2 of my JEE journey. तो मैं इसे आज दोबारा शूट कर रही हूँ अपने इन बालों के साथ, ठीक है। तो इन्हें हम साइड कर देते हैं, चलो ठीक है, वापस ले आते हैं। क्या करा मैंने, ठीक है। तो इग्नोर माई तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल जो कि मैंने काट दिया था। मेरा इंस्पिरेशन कुछ ऐसा था, लेकिन मम्मी ने बोला बेटा इसके लिए तो तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और लड़का होना पड़ेगा। तो फिर मैंने कुछ तो गुस्से में ये कर दिया ताकि मेरी मम्मी मेरे बाल कटा दे, पर उन्होंने बोला क्लिप लगा ले पर बाल नहीं कटेंगे। सो कमिंग टू द पॉइंट, तो होने वाला है आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। जिसने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। तो अब बात करते हैं मेरे ड्रॉप ईयर की। तो पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक बात की थी कि मेरे सर पे बहुत बड़ा बर्डन लग गया था बैकलॉग्स का। वो बैकलॉग्स कितने थे, 50+ बैकलॉग्स थे। एंड उसी बीच लाइक जुलाई के बीच में वो देख के आए हो तभी समझ आएगा, नहीं आए तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ही होगा। तो इट्स लाइक मेरे ड्रॉप ईयर लाइक 2025 जुलाई से हम स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई में मैंने दिया था अपने इंप्रूवमेंट का मैथ्स का एग्जाम, तुमने देखा होगा पिछली बार वाला जितना भी होगा, उसके आगे बात करते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि इंप्रूव नहीं हो रहा है मेरा, घर आके मैंने देख लिया कि इंप्रूव तो नहीं होगा भाई, अब क्या करें। तो मतलब मैंने कुछ जितने नंबर काउंट किए थे मुझे उससे पता चल गया था कि इतने में तो मेरा इंप्रूव नहीं होगा जितने मुझे इंप्रूव करने थे। देन मैंने अपना वही प्रयास 2.2 वाला बैच खोल के देखा कि मैं कहाँ पे हूँ, कितना मुझे पढ़ना था। तो मैंने देखा कि एक दिन की 3 क्लासेस होती हैं एंड मेरे पे 10-15 दिन का बाहर था। तो 15 × 3, अब तुम देखो कितने होते हैं, 45 लेक्चर्स थे ब्रो मेरे को कंप्लीट करने के लिए। अब मैं उन 45 लेक्चर्स को कैसे कंप्लीट करूँ मुझे नहीं पता चल रहा था। एंड उसके अलावा डेली के डेली क्लास कर रहे थे तो मुझे वो भी कंप्लीट करने थे। तो आई डिसाइडेड कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जुलाई का मिड आ चुका था, 20 जुलाई की बात हो रही है ये, एंड जैन में पेपर होता है। आई जस्ट हैव 6 months, ओके। तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इस बीच मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया था अपना। मैंने यूट्यूब चैनल खोला था जुलाई की स्टार्टिंग में। बाय द वे मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ड्रॉप ईयर में अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगी। मेरा था कि मैं जब 10th में थी, मेरा एक और यूट्यूब चैनल था, उसमें मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, 700+ सब्सक्राइबर हो गए थे एक टाइम पे। एंड मैंने 10th के पेपर में सोचा था कि नहीं मैं 10th के पेपर खत्म होने के बाद खोलूँगी। तो मैंने 10th के पेपर खत्म होने के बाद खोला। उसमें मैं कुछ भी डेली की चीज़ें डाल देती थी, उसके बाद बीच में मैंने उसे बंद कर दिया था। तो पता नहीं क्यों मेरे पे क्या चुलाई, मैंने ये वाला चैनल खोल लिया, इंस्पायर हो गई किसी से। मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी तो मुझे दोबारा बनाना पड़ा। तो हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगी। मैंने सोचा था मैं डेली शॉर्ट्स डालूंगी, मैंने कभी लॉन्ग वीडियो का नहीं सोचा था। एंड मुझे पता भी नहीं था कि मतलब मैं इतना ग्रो कर जाऊंगी, मेरे को समझ नहीं लगता था, ठीक है। मतलब इतना तो नहीं ग्रो किया है, पर मैंने जितना भी करा है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। 2-4 लोग हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो में कमेंट भी करते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मैं शुरू में सिर्फ वीडियो डालूंगी डेली, अ डे इन माई लाइफ, छोटी छोटी क्लिप लेके, सो दैट मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ। मैंने सिर्फ ये चैनल कंसिस्टेंसी के लिए ही खोला था, जो कि मैं नहीं रह पाई, ओके। देन मैं स्टार्टिंग फेज़ में, अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो तुम देखोगे कि मैं सिर्फ स्टडी ब्लॉग्स बनाती थी कि मैंने आज ऐसे पढ़ा। मैंने कहीं भी जेई का नाम तो मैंने बहुत लेट लिया था, अगस्त या सितंबर में जाके मैंने सबको बताया था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो मैंने बाद में बताया था बहुत। तो मैंने सोचा मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज जाके चैनल पक्का खोलूंगी, पक्का मेरा था कि मैं खोलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर थी वाली एबिलिटी बोलने की कैमरे के सामने। तो मुझे अच्छा भी लगता था चीज़ों को रिकॉर्ड करना, तो मैंने ये चैनल खोल दिया था। एंड उसके बाद लाइक जुलाई की एंड में मैं गई थी डेंटिस्ट के पास। मेरे दांत में काफ़ी दर्द हो रहा था और मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, ओके। तो डेंटिस्ट ने बोला कि एक बार उन्होंने मेरा नीचे एक्सरे करा था। इसकी स्टोरी कभी और बताएंगे। तो इससे पता चला कि मेरा जो एक टीथ है वो मिल्क टीथ है। अब वो क्या क्या है मैं आपको कभी और बताऊंगी, अगर आपको जानना होगा तो कमेंट में बताना, स्टोरी टाइम करेंगे। एंड देन उसने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। एंड मैंने कहा ऑपरेशन होगा। एंड उन्होंने बोला तुम्हारा कट यहाँ लगेगा, अंदर इतनी जगह नहीं है, यहाँ कट लगेगा। एंड मैं भाई बहुत शॉक्ड हो गई थी ये सुन के कि मेरा ड्रॉप ईयर है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैंने इंप्रूवमेंट का पढ़ना होगा कभी उसके। तो मैं घर आ गई थी उस वाले डॉक्टर से, तो मैं घर आ गई थी। अगले दिन हम थोड़े अच्छे डॉक्टर के पास गए, अच्छे हॉस्पिटल पे। तो उन्होंने बोला कि मतलब कट तो तुम्हारा भारी लगेगा क्योंकि अंदर पॉसिबल नहीं है, एंड वो कट साफ साफ दिखेगा। एंड उन्होंने मेरा जब ऊपर का एक्सरे करा तो उन्होंने बोला तुम्हारा लेटरल इंसीजर गायब है, एक नहीं है तुम्हारा टीथ। एंड मैं एक दिन पहले गई, उन्होंने बोला ऑपरेशन होगा। दूसरे दिन गई, उन्होंने बोला तुम्हारी टीथ ही नहीं है। एंड मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा अंकल जी आप क्या कह रहे हो, मतलब कहना क्या चाह रहे हो, मेरा दांत नहीं है, मेरे को हीरोइन बनना है। मतलब मजाक कर रही थी। मेरे को मैं ऐसे बोल रही हूँ अंकल आप क्या कह रहे हो। मतलब मेरा मेन गोल लाइफ का ही था कि भाई कॉन्फिडेंस आता है तो तुम्हारी लुक से ही आता है, ठीक है। लोग बोलते हैं लुक डजंट मैटर, लुक्स मैटर करते हैं भाई। अगर तुम कैमरे में देखोगे अपने आप को देख के खुद ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो सामने वाला तुम्हें देख के जज ही तो करेगा, ऑब्वियसली दैट्स द थिंग। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हें अभी ऑपरेशन कराने की नहीं है। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी कि तुम अभी खा लो, तुम्हें क्या पता पेन किलर वगैरह ठीक हो जाएगा। तो जब तुम्हें दिक्कत करेगा वो दांत जो तुम्हारा अंदर फंसा हुआ है सभी दांत के नीचे जड़ों में, तो तब हम उसको निकाल देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लाइफ टाइम दिक्कत नहीं करता, तो हो सकता है तुम्हें भी ना करें। तो भाई मैं तो घर आ गई थी उस दिन, ठीक है। उसके बाद 10 दिन तक तो मैं वही दवाइयाँ खाई थी, मेरा दांत का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। देन आता है मेरा बर्थडे
अगस्त में मेरा बर्थडे वगैरह गया, थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया जेई को। इसी बीच में मैंने क्लास वगैरह देखना बंद कर दिया था। मेरे को पता चल गया था कि भाई क्लास में क्या ही देखूंगी, कितना ही पूरा कर लूँगी मैं बैकलॉग्स, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तब मैंने इसी बीच में मेरे को पता चला वोडा क्लासेस के बारे में, वो अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मुझे पता चला कि PW वाले मंजिल सीरीज़ हर साल लाते हैं, तो उससे भी पढ़ सकते हैं हम, मतलब वो पिछले साल की उससे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के बारे में मुझे पता चला। उसमें से एक मोहित गोयनका सर भी हैं, तो लेकिन मैं उनसे पढ़ती नहीं थी, मैं उनसे बहुत लेट पढ़ने लगी। और एक कंपटीशन पता नहीं कौन सा वाला चैनल है, उससे मैं फिजिक्स पढ़ने लगी थी। बहुत डिटेल में बहुत पढ़ाते हैं, बहुत पुरानी वीडियोज़ हैं उनकी, तो मैं उनसे पढ़ती थी। लाइक मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट कर दिया था इसी बीच में। तो मेरा अगस्त ऐसे ही चला गया था। फेस्टिवल में होता है अगस्त, बर्थडे होता है मेरे भाई का बर्थडे होता है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, कितना कुछ होता है। तो अगस्त ऐसे ही चल गया, उल्टा मेरे दांत का दर्द, ठीक है। तो देन सितंबर में मैं गई थी स्कूल में TC लेने। अब तुम बोलोगे तुम अभी क्यों TC लेने गई, क्योंकि मेरा इंप्रूवमेंट का एग्जाम, तो उन्होंने बोला तुम इंप्रूवमेंट का एग्जाम दोगी, उसका रिपोर्ट कार्ड आएगा तो साथ में तुम आना, ठीक है। तो अगस्त में मेरा रिजल्ट भी आया था इंप्रूवमेंट का, एंड वही हुआ, जितने नंबर मैंने काउंट किए थे उतने ही नंबर आए मेरे। तो मैं तो ऑलरेडी डिमोटिवेट हो गई थी कि क्या कर लिया मैंने, मतलब ड्रॉप भी ले लिया एंड नंबर भी नहीं आए उतने जितने चाहिए उसके लिए। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो कोई बात नहीं, TC लेके आते हैं। तो मैं TC लेने गई, तो उन्होंने मेरी TC में मेरा नाम गलत लिखा था। तो मेरी नाम की स्पेलिंग है SONIA, तो उन्होंने लिखा था SONIYA। तो मैंने कहा सर आपने मिस्टेक करी है। तो उन्होंने बोला आपके एडमिशन फॉर्म में यही था। तो वो एडमिशन फॉर्म 5 साल पहले का था, उस टाइम पे मैं Y लगाती थी, फिर वो चेंज करा दिया गया था। पर शायद उन्होंने वहाँ पे चेंज ना किया, ऑफिस में जाके मैंने ना बोला, मेरी गलती थी, तो उन्होंने वही लिख दिया। तो उन्होंने बोला बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, हम भी कर देंगे। तो मैंने कहा सर मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। एंड तुम बोलोगे हैं तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट हमारे टाइम पे, हमारे गाँव में, मैं पिथौरागढ़ में पैदा हुई थी, हमारे गांव के जो वो थे वो लिख के देते थे कि ये, और वो अब मान्यता नहीं होती है उसके। 2007 बॉर्न के बाद वाले बच्चों का बनता था बर्थ सर्टिफिकेट, 2007 के टाइम के बच्चों का नहीं बनता था। तो मेरा हाथ से लिखा हुआ था कि सोनिया यहाँ पैदा हुई थी, तो वो मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ गया वो। जब हम पिथौरागढ़ से यहाँ आए तो फिर मम्मी ने, उन्होंने बोला कि जब तुम बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओगी तब तुम्हें मिलेगा। तो फिर अब मेरा कॉलेज में एडमिशन भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास TC नहीं है। तो मैं ड्रॉप लेना इज़ मैंडेटरी फॉर मी, ओके। एंड उसके बाद मेरा हो गया था कि अब तो मुझे ड्रॉप ही लेना है। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि मैं पार्शियल ड्रॉप लूँ, ऐसा नहीं लगे कि साल ख़राब हो गया। तो फिर मैं सितंबर के टाइम पे घर आ गई थी। तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ स्कूल से। तो उन्होंने बोला चलो देखते हैं। एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ सितंबर थोड़ा मैं सितंबर में पढ़ने लगी थी, ठीक है। तो फिर देखो मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था सितंबर से कि क्या है जेई। मुझे तब तक पता ही नहीं था अच्छे से कि जेई क्या है, एडवांस में क्या होता है, कैसे कैसे क्राइटेरिया होता है, टॉप IITs कौन सी है, टॉप NITs कौन सी है। धीरे धीरे मुझे पता चलता है। सितंबर के एंड में मैं और मम्मा जाते हैं गाँव में। मेरा काम था, बाकी बहुत सारे काम थे, पेपर वर्क था बहुत सारा। TC के लिए मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, बाकी मुझे उत्तराखंड की निवासी हूँ तो डोमिसाइल वगैरह बनाना होता है, तो वो सब बनाना था मुझे। तो मैं गाँव गई थी। एंड उसके बाद गाँव में मैं कॉपी लेके गई थी, लेकिन मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मैं दिन रात बस पटवारियों के, तहसील के, ब्लॉक के मैं चक्कर ही काट रही हूँ। एक तो मैं इतने टाइम बाद गाँव गई, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मैंने हिंदी पता लास्ट टाइम 10th में पढ़ी थी। वो मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ आवेदन का फोटो लगाओ। मैं कह रही आवेदन कौन है, मैं या मेरे पापा। एंड अंकल कह रहे बेटा आवेदन तो आप ही हो ना, समझ लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हिंदी में क्या है वहाँ। एंड मैं कह रही हूँ अंकल जी हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है यहाँ पे नाम, मैं लिख रही हूँ SONI। समझ रहे हो तुम, मतलब मैं हर चीज़ यहाँ इंग्लिश में लिख रही हूँ, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। तो अंकल जी मुझे कह रहे हैं कि बेटा अब तो ये हिंदी काफ़ी अच्छी होगी। लाइक मैंने बहुत एप्लीकेशंस लिखी है वहाँ, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद गाँव गए थे, तो वो बहुत चीज़ें पूछ रहे थे हमसे कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए, तुम यहाँ से क्यों बनवा रहे हो, वगैरह वगैरह। एंड देन उसके बाद सितंबर में तो हम गांव चले गए थे। अक्टूबर की 20 को हम वापस आ जाते हैं गांव से। कुछ नहीं पढ़ाई की मैंने गांव में, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ाई की। मेरा मोमेंटम ब्रेक हो गया। जो मैं 6-7 घंटे सितंबर में पढ़ती थी वो अब बिल्कुल 0 हो चुका है, ठीक है। एंड मैं जैसे ही गाँव से घर आती हूँ 20 अक्टूबर को, शायद 21 को दिवाली थी या 20 को दिवाली थी अक्टूबर। एंड उस टाइम पर मैं हो गई थी बीमार, क्योंकि मुझे ठंडी गर्म हो गया था, ठंडा गर्म लगता है ना। एक मेरे तो वैसे की स्टोरेज एंड्रॉयड यूज़र, ठीक है। तो हम बात करते हैं हम कहाँ पे थे। मैं गांव से आई और मैं बीमार पड़ गई थी। तो 5-6 दिन तो मुझे बुखार हो गया था। तो दिवाली हुई, भैया दूज हुआ, सब हो गया। 25 अक्टूबर को मुझे पता चल गया मेरा 1 महीना बर्बाद हो चुका है। एंड मुझे पढ़ना है, मेरा एग्ज़ाम है भाई, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में मेरा एग्ज़ाम है। एंड मुझे सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड मैंने सेकंड इम्प्रूवमेंट भी भर दिया था कि यार चलो अब इतना ड्रॉप ले लिए हैं तो एक बार और दे देते हैं पेपर, कोई बात नहीं। एंड तुम सोचो मैंने 12th का कब से नहीं पढ़ा था, तो मैं क्या करूँगी उस पेपर में, मुझे पता था, तब भी मैंने इम्प्रूवमेंट भर दिया, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि मैं मतलब अपना प्लानर बनाती हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो नवंबर में मतलब तुम सोचो मेरा
6-7 घंटे जो मैं पढ़ती थी, मेरा मोमेंटम ऐसा ब्रेक हुआ कि मैं 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही। मेरे दिमाग में गांव के ही ग्लिम्सेस घूम रहे हैं, तुम समझ रहे हो, मैं गांव ही में घूम रही हूँ अभी, मैं पटवारी के ही चक्कर काट रही हूँ, मैं तहसील ही घूम रही हूँ अपने दिमाग में। मेरे दिमाग में अभी भी यही चल रहा है कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है। तो नवंबर की स्टार्टिंग में मैं स्कूल जाती हूँ सर से टीसी मांगने, सर मुझे टीसी दे दो। तो सर कहते बेटा टीसी वो तो आप कल आना। तो ऐसे कल आना करके उन्होंने 5 दिन लगाया। मैं केंद्र विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ। वहाँ इंस्पेक्शन चल रहा था उस टाइम पे, कभी टीचर बिजी था, कभी ऑफिस वाला एब्सेंट था, कभी भाई हमारे प्रिंसिपल सर ही छुट्टी में थे, कभी प्रिंसिपल सर बिजी थे जो साइन करेंगे इन सब चीज़ों में। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे रिस्पेक्टिव डेज में 5 दिन बुलाया है। तो 15 नवंबर को मेरे हाथ में टीसी, एंड 15 नवंबर में मुझे कौन से कॉलेज वाला एडमिशन देगा, कोई नहीं देगा। एंड फिर मुझे ऐसा था कि यार अब तो मुझे पढ़ना ही है। मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे थे अपने जेई के लिए पढ़ने के लिए। तो मैंने स्टार्ट कर दिया अपने प्लान बनाना। मैंने, तुम समझ नहीं पाओगे, मैं इतना घिसी हूँ ना इन चीज़ों में, इतना घिसी हूँ। मैं सोचती हूँ क्या करा मैंने पूरे साल, करने को देखूँ तो मैंने कुछ नहीं करा, और अगर सोचूँ कि क्या नहीं करा तो क्या नहीं कर दिया मैंने। मैं इतनी जगह चली गई, मतलब इतना सब कुछ, इतना कुछ पता चल गया मुझे, इतनी नॉलेज हो गई चीज़ों को लेके, हर एक चीज़ को डेप्थ में जान लिया मैंने, इतना एक्सप्लोर करा चीज़ों को, इतना एक्सप्लोर करा। फिर जेई का स्टार्ट किया मैंने पढ़ना कि नहीं भाई खुद ही पढ़ना है अब जो करना है। फिर मैंने मतलब धीरे धीरे चीज़ों को बाइंड अप करने लग गई मैं कि नहीं मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कैसे हैं। तो नवंबर में मैं यही सब देखते रही कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। दिसंबर इज़ द मंथ जिसमें मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैं कह सकती हूँ मैंने बहुत पढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे समझ आ गया था मेरे पे सिर्फ 1 ही महीना बचा है। तो दिसंबर में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। मैं मतलब जो मैंने बैच लिए थे, मुझे ना वन शॉट समझ नहीं आ रहे थे। वन शॉट देख के मुझे लग रहा था यार क्या पढ़ा रहे हैं ये, इससे बढ़िया मैं एक ही चैप्टर करूँगी, लेकिन अगर मैं अच्छे से करूँगी तो मैं बैच से कर लेती हूँ। तो मैंने बैच से क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, DNF, ये सब मैंने बैच से स्टार्ट कर दिया था। ओम पांडे सर प्रयास 2.0 में थे, मेरे पे सब चीज़ का एक्सेस था, 1.2, 1.0, 2.0, 3.0 क्रैश कोर्स। तो मैं क्रैश कोर्स से भी मतलब मैथ्स कर रही थी। तो दिसंबर मेरा पूरा क्लासेस लेने में गया है। जनवरी से मैं यूट्यूब पे भी कंसिस्टेंट रही हूँ, मैंने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से करी है। मुझे पता चल गया यूट्यूब इज़ नॉट डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब तुम्हें बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रख सकता है। अगर कोई भी ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहा है और तुम्हारे अंदर एबिलिटी है अपनी यूट्यूब को कंटिन्यू करने की, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। लाइक एक तरीके से देखा जाए तो मैं दिसंबर की एंड से कंसिस्टेंट हुई थी। मेरी पहली वीडियो जनवरी 1 को मैंने अपलोड की थी। मैंने जनवरी 1 को एक पोस्ट किया था कि मैं यूट्यूब से हट रही हूँ, मैं नहीं डालूंगी आज से कोई भी वीडियो, मेरे को ताकि मैं कंसंट्रेट करूँगी अपनी पढ़ाई में, बाद में करेंगे। दैन एक बच्चे ने मुझे कहा था कि दीदी प्लीज़ तुम प्लानर बना दो, प्लीज़ बना दो, फिजिक्स का प्लानर, किसी सब्जेक्ट का बोला था। तो मैंने बना दिया उसके वो प्लानर, एंड वो बहुत चला भाई। तुम में से बहुत सारे लोग तुम जानते होंगे, शायद उसी वीडियो से मेरे साथ हो। वो 4.1 के गया था, एंड पहली बार 4.1 के लॉन्ग वीडियो में जाना इज़ अ बिग डील। एंड फिर उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं भाई मैं कर सकती हूँ, जब मैं इतने सारे लोग मुझसे गाइड हो सकते हैं तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, तो मैं पढ़ाई करूँगी। तो जनवरी 1 से आई डिसाइडेड कि मैं इस साल को अपना बर्बाद नहीं होने पर दूँगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। एंड उसके बाद 20 दिन मैंने बहुत घिसा है, बहुत ज़्यादा घिसा है। तुम ये मान लो कि वो 20 दिन ही थे, और अच्छे से मैंने मतलब वो क्लासेस जो मैंने ली थी उसे रिवाइज करा, थोड़े थोड़े PYQs लगाने स्टार्ट करे। मैंने अपने आप को बहुत घिसा है 20 दिन में, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब तुमसे 2 साल का मैं 20 दिन में पढ़ रही थी। तो मैं कैसे पढ़ रही थी मैं जानती हूँ बस, और कोई नहीं जानता। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब पेपर देने गई थी मैं अपना जैन का पेपर मेरा था 23 जैन शिफ्ट 1, ठीक है। उसके बाद 24 जैन मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है 24 जैन को, एंड हमें कॉल आता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। फिर 20 दिन हमारे इन्हीं चीज़ों में चले जाते हैं। तुम्हारी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो तुम कॉपी खोल के नहीं बैठ सकते वहाँ, चाहे तुम 1 घंटा खोल के बैठो बीच में, लेकिन नहीं पढ़ा जाता, तुम्हारा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब रहता है, तो नहीं पढ़ा गया। मैं कोशिश करती थी, पढ़ती भी थी, पर उतना नहीं पढ़ा गया। एंड अगेन जब 10 फरवरी को मैं पढ़ने बैठी तो मैंने देखा कि मेरा मोमेंटम फिर से ब्रेक हो गया। जो मैंने 20 दिन जनवरी में बनाया था वो मोमेंटम मेरा फिर से ब्रेक हो गया। एंड जब सडनली तुम्हारी फैमिली में कुछ ऐसा होता है, यू स्टार्टेड लाइक कि एकदम से कैसे हो, ओके। तो 10 फरवरी से मेरा क्या पेपर था इम्प्रूवमेंट का, जो मैंने फिल करा था, मुझे रियलाइज़ होता कि मेरा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी है। तो मैंने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए प्लान बनाना स्टार्ट किया, कैसे कैसे पढ़ना है। क्योंकि भाई अगर तुम सोचो कि सपोज अगर मैं इम्प्रूव ही नहीं हो रहा तो मैंने ड्रॉप क्यों लिया, मतलब मैं पागल थी जो मैंने ड्रॉप लिया, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब इम्प्रूवमेंट का पढ़ना स्टार्ट किया। फिजिक्स का इम्प्रूवमेंट देने गई, इस बीच रिजल्ट आ गया था, आई गॉट समवेयर अराउंड 89 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल। एंड भाई मेरे को पता ही अच्छा नहीं है, मैं खुद कहती हूँ इट्स नॉट गुड, मैं इससे बहुत अच्छा कर सकती थी अगर मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहती। बट मेरी जर्नी इतनी हैपनिंग रही है, कुछ भी हुआ है मेरे साथ, मतलब
मैं खुद भी बहुत इनकन्सिस्टेंट इंसान हूँ, तो किस चीज़ में मैं कंसिस्टेंट रहूँ मेरी खुद समझ नहीं आता था, ठीक है। विदाउट गाइडेंस भाई, ये सब विदाउट गाइडेंस, कोई गाइड करने वाला नहीं है, ना कोई टीचर है बड़ा, ना मेरे बड़े भैया मुझे कभी जेई का पढ़ा है, कोई गाइड नहीं कर रहा। जो बोलते हैं सिर्फ यही बोलते हैं कि तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम ये नहीं, अरे उसे समझ ही नहीं आ रहा उसे करना क्या है, उसे पता ही नहीं है वो क्यों आई है, उसे कुछ खुद नहीं पता, उसने क्यों लिया ड्रॉप, उससे पूछो तो सही बैठ के एक बार अच्छे से तुम्हें बताएगी। कोई नहीं पूछ रहा ना मेरे बारे में, ठीक है कुछ नहीं बोलते अभी इस बारे में, कभी और बात करेंगे। कोई नहीं पूछ रहा, सिर्फ मतलब नंबर कम आ गए तो तुम्हारे नंबर कम आए तुमने, अरे तुम पूछो तो सही उस इंसान से क्यों आए उसके नंबर कम, उसने कितनी मेहनत करी है वो नंबर लाने में भी। मतलब हर कोई आके सिर्फ तुम्हें आके बोल सकता है कि तुम सोचो अगर कोई इंसान अगर 4 नंबर भी ला रहा है ना, तो भाई उसने 4 नंबर लाने के लिए तो मेहनत करी होगी ना। अगर लिखने वाले क्वेश्चंस में तुक्के में तो क्या पता उसके तुक्के आ जाए, लेकिन भाई सोचो ना उसने क्यों आए उसके 4, एक बार पूछो उससे, क्या पता वो बताए तुम्हें। तो भाई किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, ठीक है। उसके बाद 21 तारीख को मेरा पेपर था फिज़िक्स का, एंड फिज़िक्स का पेपर मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें कैसा गया मेरा, मतलब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करके गई न्यूमेरिकल, उन्होंने इतनी बेसिक से बेसिक चीज़ पूछ ली, मुझे वो बेसिक चीज़ नहीं आई, थ्योरी पूछ रहे थे वो। मैं पिछली बार का सोच के गई थी कि पिछली बार मेरा मतलब मैंने कॉपी बहुत अच्छे से करी थी, क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस किए थे, तो इस साल मैं बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाऊँगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई, एंड क्या हुआ, उन्होंने बहुत डेरिवेशंस पूछी, मुझसे डेरिवेशन नहीं हो रही। मैं 1 साल से मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं है 12th की, एंड उसके बाद मैं घर आई, मेरे को था कि चलो कोई बात नहीं, एक सब्जेक्ट में ही मार्क्स इंक्रीज होंगे तो मेरा तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं केमिस्ट्री का पढ़ने लगी थी, तो केमिस्ट्री में मैं पेपर देने ही नहीं गई। क्यों नहीं गई अब मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी इसकी स्टोरी। केमिस्ट्री में पेपर देने ही नहीं गई, एंड उसके बाद मैथ्स का पेपर था 9 मार्च को, तो मैंने मैथ्स के लिए पढ़ा। मैं मैथ्स के लिए बहुत तगड़ा पढ़ा, मैथ्स के लिए मैंने बहुत पढ़ा है, ठीक है। इस बार वाले पेपर के लिए भी मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं उसके लिए बहुत पढ़ती हूँ। लिटरली मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी लाइफ में, ठीक है। तो मैंने मैथ्स का लगा, तो 9 मार्च को मेरा मैथ्स का एग्जाम था, एंड 9 मार्च के बाद 10 मार्च को मेरा ऐसा था कि चलो भाई अब पढ़ाई करना स्टार्ट करते सोनिया, इट्स हाई टाइम नाउ, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। तो मेरे पे सिर्फ 20 दिन थे, अगेन मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे मेरे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तो मैंने 20 दिन में भी सिर्फ घिसा ही है। एंड क्या घिसा है, लास्ट अप्रैल अटेम्प्ट से 5 दिन पहले तो मैं बीमार हो गई थी। एंड मैं क्या बीमार हुई थी, मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, एंड उस टाइम पे मेरे उल्टियाँ होती है, नौसिया जिसे बोलते हैं, हेडेक वगैरह सब होता है मेरे साथ, कुछ भी नहीं बचता, खून पसीना सब निकल जाता है मेरी बॉडी से, समझ रहे होगे तुम लोग मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैं एग्ज़ाम भी बड़े ऐसे बिल्कुल ऐसे हालत में गई थी कहीं मैं वहीं करना दूँ, ठीक है, काम तमाम। पर अच्छा हो मेरी सेकंड शिफ्ट थी, मेरा एग्ज़ाम था 4 अप्रैल शिफ्ट 2, एंड दोनों एग्ज़ाम का मैंने एक्सपीरियंस अपने उसमें बता रखा है। देखो यार मेरी जर्नी उतनी हैपनिंग नहीं रही है, तुम मुझसे कुछ सीखोगे भी नहीं, ठीक है। तुम ये नहीं सीखोगे ऐसे पढ़ना है, पर तुम ये सीख सकते हो कि कैसे वेव चल रही थी मेरी लाइफ में। बस ये मैं पार्ट 2 डालना ही नहीं चाहती, कुछ था ही नहीं पार्ट 2 डालने के लिए, ठीक है। बात ऐसी है, देखो मैंने सिर्फ ये सीखा है कि तुम कभी भी बिना गाइडेंस के कोई काम मत करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस चीज़ में तुम घुस रहे हो पहले उसको अच्छे से जान लो, वो क्या है जेईई कैसे कैसे होता है। कि मुझे एडवांस में -2 होता है करके बहुत लेट पता चला, सोचो मुझे यही नहीं पता था, एंड मैं IIT जाने की ड्रीम देख रही थी। तो पहले उस चीज़ को अच्छे से जान लो कि वो क्या है कैसे है, एंड अपने ड्रॉप ईयर में अपने टीचर्स पे बहुत भरोसा रखो। अगर तुम फ्रेश ड्रॉपर हो, तुमने कभी 11th-12th में जेईई की पढ़ाई नहीं करी है, तो तुम जिस बैच में ले रहे हो, जिस बैच में तुम एनरोल हो रहे हो, उन पे आँख बंद करके भरोसा करो, एंड PYQs लगाओ, ठीक है। खुद से पढ़ो लेकिन भरोसा करो उन पे, ठीक है। स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहो, मेन बात है कंसिस्टेंट रहना। अपनी क्लासेस को लाइव देखते हो तो लाइव अटेंड करो, अगर तुम्हारी क्लासेस है तो क्लास जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कहीं तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो वहाँ से जितना हो सके जल्दी बाहर निकलो, क्योंकि फिर नहीं तो तुम्हारा ये हाल होगा। एंड किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में गाइडेंस के लिए रखो, चाहे तुम किसी सोशल मीडिया क्रिएटर को मैसेज करो, क्या पता वो रिप्लाई दे दे, क्या पता किसी ऐसे इंसान को मैसेज करो जो पहले IIT जेईई वगैरह दे रखा हो, जिसने मेहनत करी हो। नहीं निकला कोई बात नहीं निकला नहीं सोचना है, कम से कम प्रिपेयर तो करा ना, उसको उस बारे में बहुत कुछ पता है। मुझे अब जेईई के बारे में बहुत कुछ पता है, एडवांस के बारे में, मेंस के बारे में। मैं किसी को बहुत अच्छा गाइड कर सकती हूँ कि तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब मैं अपनी गलती से सीख चुकी हूँ, तो मैं गाइड बहुत अच्छा कर सकती हूँ, पर मैं नहीं जा सकती उस चीज़ में। एंड मेरा अप्रैल में नहीं हो रहा इंक्रीज़, कुछ इंक्रीज़ नहीं होगा, मुझे पता चल गया है। सेम मार्क्स बन रहे हैं मेरे, हो सकता है परसेंटेज डाउन हो जाए। मैंने तुम्हें परसेंटेज भी बता दी, मुझसे कोई अप्रैल का रिजल्ट नहीं पूछेगा। दैट्स इट, दिस इज़ एंड ऑफ माई जेईई जर्नी, एंड थैंक यू सो मच फॉर जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा। आई होप आप मुझे आगे सपोर्ट करोगे। एंड देखो यार,
दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब मैं इस चीज़ को लेके नहीं, मैं सेकंड ड्रॉप नहीं लेने वाली। मैंने 1 साल बहुत सफ़र किया है, मैं दूसरे साल क्यों सफ़र करूँ। एंड मैं अच्छा कर सकती हूँ बहुत जगह, अगर मैं अच्छा कर सकती होंगी तो मैं बहुत जगह करूँगी। अगर मेरी किस्मत में बहुत अच्छा पैकेज लेना लिखा होगा तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से भी ले लूँगी एंड किसी भी कॉलेज से ले सकती हूँ। अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा IIT जाना तो मैं नहीं जाऊँगी यार, ठीक है। सपने सारे पूरे नहीं होते, मैं समझ गई हूँ। सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए मेहनत की जाती है एंड मैंने मेहनत कहीं ना कहीं कम ही करी है। तो अगर तुम्हारा ड्रीम है IIT बॉम्बे, रुड़की, गुवाहाटी, मद्रास, ठीक है, जहाँ भी तुम्हें जाना है, दिल्ली, आई होप तुम्हारा पूरा हो। तुम उसके लिए मेहनत करो। देखो मैं विश कर सकती हूँ, तुम भी विश कर सकते हो, मेहनत तुम्हें करनी है तो तुम सिर्फ मेहनत करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू, यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई नो, क्योंकि कुछ नहीं बता सकती मैं तुम्हें। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, आई जस्ट हैव वन थिंग टू से कि सपने पूरे करने हैं तो मेहनत करना सीख लो। दैट्स इट फॉर टुडे। नहीं तो क्या है, बाय।